पाकिस्तान में हालात इस कदर बेकाबू हो चुके हैं कि इमरान खान चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे। आलम यह है कि पाकिस्तान की सरकार किसी एक समस्या को सुलझाने लगती है, तभी दूसरी मुसीबत खड़ी हो जाती है। अब महंगाई की मार झेलने वाली पाकिस्तान के आवाम आटे के लिए तरसने वाली है। पाकिस्तान ऐसा कुछ हुआ है कि अचानक दुकानों से आटे की थैलियां गायब हो गई हैं। आटे की सप्लाई रुकने से घर से लेकर होटल तक रोटी नहीं बन पा रही। जहां बन रही है वहां रोटियों की कीमत दोगुनी हो चुकी है। पाकिस्तान में नई परेशानी की एंट्री हो चुकी है। महंगाई की वजह से सब्जी से परहेज करने वाले लोगों को अब रोटी नहीं मिल रही। वजह बाजार में अचानक आटे का गायब होना है। इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी कि पाकिस्तान के लोग पेट भरने के लिए पसीना बहाएं, पैसे कमाएं, लेकिन फिर भी रोटी नसीब ना हो सके। पाकिस्तान में सब्जियां पहले से भी महंगी हैं। गरीब से गरीब इंसान किसी तरह से रोटियों से पेट पाल रहा है, लेकिन अब अचानक से पाकिस्तान की दुकानों में आटे की सप्लाई रुक गई है। इमरान खान फिर बेचैन हैं। मीटिंग का दौर चल रहा है, लेकिन फिर आटा कहां से आएगा, इसका समाधान नहीं निकाला जा सका है। पाकिस्तान में आटे के लिए कैसी मारामारी मची है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि दुकान खुलते ही 1 घंटे में दुकानों में मौजूद आटा बिक जाता है। सप्लाई फिलहाल फिक्स है। हर दिन दुकानों को सिर्फ 200 आटे के पैकेट्स मिल रहे हैं। लोग महंगे दाम देकर उसे खरीद रहे हैं। अफरा तफरी रोकने के लिए सरकारी गोदाम से आटे की सप्लाई हो रही है। लोगों की ये लाइन देखिए, कामकाज छोड़कर ये लोग आटा लेने के लिए खड़े हैं। लंबे इंतजार के बाद 20 किलो आटे का पैकेट इन लोगों को मिल पाता है। आटा गायब होने की वजह पाकिस्तान के आटा मिलों में गेहूं की सप्लाई रुकना है। पाकिस्तान के जिन इलाकों में आटे की किल्लत हुई है वो कराची, लरकाना, शिकारपुर, कंबर शाहबाब कोट, जकोबाबाद और काशमोर रीजन है। पाकिस्तान की आटा चक्की और मिलें गेहूं के लिए सिंध प्रांत पर निर्भर थीं। सिंध से ही गेहूं की सप्लाई होने वाली थी, लेकिन सिंध ने अचानक सप्लाई रोक दी है। सिंध ने 3200 टन गेहूं की सप्लाई होनी थी। सिंध के फूड डिपार्टमेंट ने सप्लाई रोक दी है। इसमें 1600 टन की सप्लाई कराची में होने वाली थी। इन आंकड़ों से समझा जा सकता है कि आने वाले वक्त में कराची में आटे की कितनी बड़ी किल्लत होने वाली है। आखिर सिंध प्रांत ने ऐसा क्यों किया? वजह पाकिस्तान में होने वाला गेहूं घोटाला है। सिंध प्रांत के फूड डिपार्टमेंट का कहना है कि वो गेहूं के स्टॉक को व्यापारियों को बेच सकता था, लेकिन सरकार की पॉलिसी की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। आरोप है कि सिंध की अच्छी नीयत को भी गलत तरीके से देखा गया। सिंध के नाराजगी की वजह समझिए। पाकिस्तान की आटा चक्कियों में कई माफिया सक्रिय हैं। माफिया सरकारी गेहूं का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। माफिया गेहूं को बेहद कम कीमत में खरीद लेते हैं, स्टॉक करने के बाद उसे महंगे दाम में बेचते हैं। तर्क ये भी दिया गया है कि गेहूं की डील गेहूं के ढेर के हिसाब से होती है, उसको बाद में पैकेट के हिसाब से बेचा जाता है। इस दौरान माफिया बड़े पैमाने पर घोटाला करते हैं, जिससे आम लोगों तक गेहूं और आटा महंगी कीमत पर पहुंचता है। प्रांत के फूड डिपार्टमेंट का आरोप है कि गेहूं के लिए आटा चक्की से लेकर सरकार विभागों तक घोटालेबाजों का एक सिंडिकेट एक्टिव है। हर साल हजारों टन गेहूं का घपला किया जाता है। सिंध ने मांग की है कि सरकार नियमों में बदलाव करे ताकि गेहूं व्यापारी भी खरीद सके। हालांकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब पाकिस्तान में आटे की कीमत बढ़ी थी, तब सिंध से गेहूं का स्टॉक क्यों नहीं रिलीज किया गया? फिलहाल इमरान खान अपनी कैबिनेट के साथ इस मुसीबत को सुलझाने में लगे हैं और पाकिस्तान के बड़े हिस्से में रोटी की कीमत बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के आम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर सरकार रोटी भी ना दे सकती तो उसे सत्ता में बने रहने का अधिकार कैसे है? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।